मॉर्निंग। आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं टॉपिक सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे इसका बेसिक रूल होता है कि आप ये जानें कि पहले किस चीज़ को हम शुरुआत करते हैं सॉल्व करने के लिए। उसका एक सिंपल सा रूल है बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या क्या होता है? BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्सट्रैक्शन। कोष्ठक, का, ऑफ, भाग, गुना, जोड़ और घटाओ। कोष्ठक भी चार तरह के होते हैं। तो कौन कौन से कोष्ठक होते हैं? एक होता है ब्रैकेट के अंदर भी ऊपर में बार रहे, मतलब कि ऊपर एक लाइन खिंचा रहे किसी भी 2-3 नंबर के ऊपर। उसके बाद आते हैं छोटी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट क्या होता है हमारा? ये हमारा हो गया छोटी ब्रैकेट। उसके बाद होता है मंझली ब्रैकेट, ये हो गया मंझली ब्रैकेट का सिंबल। और सबसे अंतिम हम लोग सॉल्व करते हैं बड़ी ब्रैकेट को। तो अगर इक्वेशन में आपको ये चारों का इस्तेमाल दे रहा है तो पहले हम सॉल्व करेंगे नंबर के ऊपर अगर कोई लाइन खींचा हुआ है तो पहले उसे करेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ी मंझली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब आते हैं कुछ इक्वेशंस में कि अगर आपको कोई नंबर के ऊपर कुछ पावर दिया हुआ हो तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। सिंपल पावर है, अगर x का पावर 2 है तो आप तो जानते हैं कि वो x का 2 बार हो गया 2 का मतलब। लेकिन अगर x2 पावर m पे पावर ब्रैकेट के ऊपर पावर n है तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होता है x2 पावर m इंटू n। अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे x2 पावर 2 है, 2 के पावर 3 कर दिया तो मतलब क्या हो गया? x2 पावर 2 गुना 3 मतलब कि x पावर 6 है। लेकिन यही चीज अगर लिखा हुआ है इस तरह से x2 पावर m टू द पावर n, ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। कई बार एग्जाम में यही चीज गलती रहती है कि हम लोग दोनों को एक समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, अगर ब्रैकेट रहे तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन अगर ब्रैकेट ना रहे तो उसका मतलब हो रहा है कि वो पावर को रिपीट करने बोल रहा है। जैसे कि मैंने क्या बोला, x2 पावर m पे पावर n, मतलब कि यहाँ पर x2 पावर जो m है, m n टाइम्स रिपीटेशन होगा, वहां पर मल्टीप्लाई करते हुए अपने आप को रिपीट करते रहेगा। जैसे यहाँ देखिए x2 पावर 2 टू पावर 3 है, ठीक है, x से पावर 2 है, 2 के ऊपर भी पावर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की पावर 2 है, 2 3 बार अपने आप को गुना करेगा। x पावर 2 गुना 2 गुना 2 बराबर क्या हुआ? x टू पावर 8। ठीक है, अब अगर 0/x रहे उसका मतलब क्या होता है? 0 समथिंग या कुछ भी नंबर है उसका मतलब 0 होता है। और अगर x/0 रहे उसका मतलब इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, हमेशा आपको काम पड़ेगा। x2 पावर अगर 1 रहे तो वो x, और इसे कहते हैं मॉड। मॉड के अंदर कोई भी चीज किसी भी साइन के साथ रहे, लेकिन वो मॉड से जब बाहर निकलेगा अपने आप को वो पॉजिटिव कर लेगा। अगर आप किसी भी जगह अपने आप को ऋणात्मक घुसा रहे हैं, मतलब नेगेटिव चीज घुसा रहे हैं इसके अंदर, आप घुस रहे हैं नेगेटिव होके, तो आज जब इससे बाहर निकलिएगा तो अपने आप को ऊर्जावान और पॉजिटिव समझिएगा। तो उसी तरह समझ लीजिए ये क्या हो गया, आपको हमेशा पॉजिटिव करने के लिए होता है। 2 लाइन खींचा रहेगा और उसके अंदर कोई नंबर, कोई भी डिजिट या अल्फाबेट कुछ भी रहेगा वहां पर। ठीक है, -x मॉड बराबर ये बाहर निकला तो क्या हो गया? x हो गया। ठीक है, अब आपको एक बेसिक, आपको मैं पहले बता चुका था तो मैं उसी को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर जब प्लस को बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं तो वह क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। अगर प्लस है तो वो बराबर के, अगर प्लस अगर बाएं तरफ है वो जाएगा दाएं तरफ तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस अगर बाएं तरफ है वो जाएगा बराबर के उस तरफ तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर गुना है बाएं तरफ तो वो बराबर से उधर दाएं तरफ जाएगा तो वो भाग होगा, और ये भाग बाएं तरफ है तो वो दाएं तरफ जाके गुना हो जाएगा। जैसे मैं इसका कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे क्या है? x + 4 बराबर 9, हमें निकालना है x का वैल्यू। यहाँ पे +4 क्या है? प्लस में है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 - 4 = 5। यहाँ पर ये प्लस में था, जब ये बराबर के उस तरफ आया तो क्या हो गया? माइनस। वैसे ही x बराबर यहाँ पे क्या है? 5 माइनस में है, ये माइनस जब बराबर के उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा?
9 + 5 = 14, ठीक है। वैसे यहाँ पर x के साथ गुना में क्या है 3, इसे हमें उधर करना है और हमें x का वैल्यू निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा x, मैंने क्या बोला कि गुना है तो वो भाग हो जाएगा 9 डिवाइड 3, इसका मतलब क्या हो गया 9/3 बराबर 3। यहाँ पे क्या है x डिवाइड 2 है, मैंने क्या बोला अगर डिवाइड बाएं तरफ है तो वो दाएं तरफ जाकर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। x बराबर 8 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 16। अगर डिवाइड लिखा हुआ हो तो उसे हम कई बार क्या बोलते हैं x/2 के रूप में भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर डिवाइड है तो मतलब x/2 भी होता है, ये इक्वल टू x डिवाइड 2, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताता हूं कि वहां पे आप धीरे समझिए, पहले शुरुआती क्वेश्चन है आप समझिएगा उसे। 2 - 3 + 4 डिवाइड 3 × 3 - 2। मैंने आपको क्या बोला था बोर्डमास में BOD, यहाँ तक मेरे पास ब्रैकेट है नहीं है, O ऑफ है कहीं पर नहीं है, लेकिन वह DMAS डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, तब सब्सट्रैक्शन। देखिए यहाँ पे डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और 2 बार सब्सट्रैक्शन है। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। 2 - 3 + 4, अब इसके बाद डिवीजन है तो उसे हम डिवीजन का मैंने क्या बोला था वो बटा भी होता है, तो यहाँ पर बटा 3 कर दीजिए और इसके बाद फिर क्या करेंगे गुना 3 - 2। हमने पहले डिवीजन घटाया वहां से, तो 4/3 क्या होगा, तो अभी कटेगा नहीं, तो 4/3 को छोड़ दिए, उसके बाद गुना पे आते हैं। अब देखिए डिवीजन का काम क्या था बटा का, हमने बटा कर दिया उसे और गुना कर दिया। तो अब देखिए डिवीजन काम खत्म हो गया, खत्म। अब आगे गुना का, तो ये 3 नीचे है और ये 3 ऊपर है, तो अगर कोई भी कंपोनेंट में नंबर बटा का एक गुना के साथ नीचे हो और एक ऊपर हो तो एक दूसरे को काट सकते हैं, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी काम खत्म हो गया, अब क्या एडिशन पे आएंगे। तो पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 3 प्लस, देखिए यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा टर्म था यहाँ पर अब क्या बच रहा है, एक 4 बचा है, एक नीचे 1 बचा है और ये कट गया 1 बचा, मतलब कि ये जब पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो वो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि नीचे 1 है तो वो 1 रहे या ना रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये ब्रैकेट का काम निकल गया 4, तो यहाँ पे क्या मेरे पास है -2। अब मैंने क्या बोला डी हो गया, एम हो गया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, अब क्या एडिशन। 2 माइनस छोड़ दीजिए, तो -3 और 4 क्या होगा बताइए। यहां पर बताइए क्या होगा। पहले हम जितने भी प्लस वाले टर्म है सबको एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ प्लस में था, हो गया, प्लस में यहाँ पे क्या 4 है, लिख लिया मैंने 4। अब इसके बाद क्या बचा माइनस के टर्म, -3 और -2, ठीक है। हम ये वाला और इसको जोड़ते, क्योंकि दोनों का सिंबल प्लस में है और इन दोनों का सिंबल माइनस में है, तो ये दोनों एक हो जाएंगे और ये दोनों एक हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर चिन्ह एक हो तो वो क्या होता है ऐड होता है, और जो जिसका प्रतीक मतलब चिन्ह बड़ा रहेगा वो उसके साथ ऐड आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 4 क्या है प्लस में है, तो ये प्लस हो जाएगा। 2 4 6, सिंबल प्लस है, प्लस का तो प्लस ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 और 2 दोनों का चिन्ह माइनस है तो वो भी ऐड हो जाएगा, 3 2 5, लेकिन चिन्ह क्या होगा जो बड़ा के साथ हो, माइनस, ये भी है ये भी माइनस है, यहाँ माइनस। अब 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब हम आते हैं थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं, ठीक है, ब्रैकेट पे आते हैं। ब्रैकेट में अगर सारे के सारे टर्म मैं आपको एक साथ दे दूं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है 15
माइनस ब्रैकेट में -5, छोटी ब्रैकेट था। अब आते हैं मंझली ब्रैकेट पे, 4 -7 -3 और इसके ऊपर बार दे दिया मैंने, ब्रैकेट डिवाइड। मैं नीचे लिख रहा हूँ क्वेश्चन में फिर से, अब बड़ी ब्रैकेट शुरू हुआ, 3 मंझली ब्रैकेट, 5 जोड़ ब्रैकेट में -3 गुना -6। अब मंझली ब्रैकेट बंद किया, बड़ी ब्रैकेट भी बंद कर दिया। आप इस बात को ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको तो वहां पे सारे ब्रैकेट जो खुल रहे हैं वो बंद भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मंझली ब्रैकेट शुरू हुआ था तो इसे बंद किया, बड़ी ब्रैकेट शुरू हुआ था तो इसे भी बंद करना पड़ा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, बार को, ब्रैकेट में बार को। तो सबसे पहले इसमें बार कहाँ पर है, बार यहाँ पर है, ये जो ऊपर है इसे हम लोग कहते हैं बार। तो इसे सॉल्व करते हैं, 15 माइनस ब्रैकेट में -5 मंझली ब्रैकेट, ठीक है, 4 माइनस। अब हमने बार का मतलब क्या होता है, जहां से वो बार शुरू हुआ और जहां खत्म हो गया बस उसी को कंसिडर करना है, उसके पहले क्या सिंबल है क्या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इसके पहले माइनस था लेकिन हम उसे माइनस कंसिडर नहीं करेंगे, हम समझ लेंगे कि ये क्या प्लस में है। ठीक है, तो बार में पहले क्या 7 है और -3 है, तो 7 - 3 कितना होता है बताइए, 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। हमने क्या बोला कि बार जिस पर हो सिर्फ वहीं तक कंसिडर करना है, उससे पहले नहीं करना है। इसके पहले माइनस था लेकिन हम उसे नहीं किए क्योंकि माइनस के ऊपर तो बार नहीं गया है, बार बस 7 तक है और 3 तक है, तो 7 के और 3 के बीच में जो चिन्ह है उसे ही इस्तेमाल करेंगे हम। 7 - 3 4। अब इसे बंद कर दिए, डिवाइड। फिर अब आते हैं बड़ी ब्रैकेट में, हमारा एक काम तो हो गया, ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट 3 था, 3 वही छोड़ दिया, मंझली ब्रैकेट में आ गए 5 प्लस। अब बताइए यहाँ पे ये -3 है और गुना है और -6 है और ये दोनों बंद है। हमारा काम क्या था, छोटी ब्रैकेट खड़ाना और फिर जो उसके बाद का जो टर्म है उसे करना। तो पहले हम बोले ब्रैकेट खत्म करना, तो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट में ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो हमने क्या आपको बताया था कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, मतलब प्लस होता है, आया था आपको। तो वही यहाँ पर 3 माइनस में है और यहाँ भी 6 माइनस में है और बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो -3 इंटू -6 क्या हो जाएगा, 18। लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस, और ये मंझली ब्रैकेट खत्म और ये फिर बड़ी ब्रैकेट भी खत्म, मतलब कि वो बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में छोटी ब्रैकेट था मैंने उसे गुना कर दिया, तो वहां पे वो क्या हो गया, छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। -3 इंटू -6 क्या हो गया, 18, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो खत्म। अब आते हैं हम क्या, फिर से लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट का काम खत्म, बार का काम खत्म। अब क्या बचा उसके बाद, मंझली ब्रैकेट। मंझली ब्रैकेट यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 15, एक मंझली ब्रैकेट यहाँ पर भी है, ध्यान दीजिए, इसे मैं हटाना भूल गया। यहाँ पे हटाऊंगा, यहाँ पे एक माइनस है और इसके अंदर एक ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। तो अगर ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है तो वो क्या होता है, गुना होता है, गुना के साथ में गुना होगा। तो माइनस अंदर जब घुसेगा ब्रैकेट में तो वो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस वो क्या हो जाएगा, प्लस 5। ठीक है, अब हम मंझली ब्रैकेट में आते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो वहां भी वो गुना का होता है। तो 4 गुना 4 -4 क्या होता है, इंटू 0। कि कोई भी संख्या में कि उसी संख्या को अगर माइनस करूँ तो 0 होता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो 4 - 4 ये 0 हो गया और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +5 इंटू 0। अब हम आते हैं यहाँ, डिवीजन एक है और बड़ी ब्रैकेट है। बड़ी ब्रैकेट में क्या है, 3 है, मंझली ब्रैकेट में क्या है, 5 है और 18 है। तो 18 5 कितना होता है, कुछ नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो गुना है। और 18 5 23, बड़ी ब्रैकेट बंद, छोटी ब्रैकेट काम खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं, 15। अब बताइए 5 गुना 0 कितना होता है, कोई भी संख्या को अगर हम 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, तो वो खत्म, ये काम खत्म। जब ये खत्म हो गया, कोई काम ही नहीं है हमारे पास अभी, तो हटा दीजिए इसे, या अभी रहने दीजिए, चलिए
हम पहले हम करते हैं ब्रैकेट को 5 गुना 0 डिवाइड। अब बताइए कि ब्रैकेट में है तो इसका हम क्या बोले, पहले ब्रैकेट हम करेंगे। 3 गुना 23 कितना होगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6। ठीक है, हमारा अब क्या क्या चीज आ गया, सारा ब्रैकेट खत्म हो गया, बार खत्म हो गया। अब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बचा। तो 15 प्लस हमने क्या बोला था, पहले डिवीजन खत्म करेंगे। 5 गुना 0/69। और मैंने आपको बताया था कि 0 कुछ भी रहे तो वो क्या होता है, 0 होता है। और 0 इंटू मल्टीप्लाई भी क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो 15 प्लस 0/69 0, और 5 इंटू 0 ये भी 0। तो 5 प्लस 0 इक्वल टू 15। ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5.2/3 माइनस 1.4/9। अगर ये पूर्णांक में कोई संख्या रहे तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसे सॉल्व करने से पहले हम पूर्णांक को हटा के बटे में लाते हैं। बटा का मतलब कि डिवीजन में लाते हैं उसे। तो इसका रूल है कि 5 पूर्णांक, इसे हम रफ में कर रहा हूं, 5.2/3 का मतलब होता है कि 5 गुना 3, और जो ऊपर में है वो वहां पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या यहां पर है, और बटा में 3 का 3 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 5 तिया 15 और प्लस 2 17। तो 5 तिया 15 प्लस 2 17, और बटा, बताइए, जो 3 नीचे में यहाँ पे था वो वही रह जाएगा। हम वहाँ वही काम करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 5 तिया 15 और 15 दू 17, 17/3 माइनस 9 एक कम 9, और प्लस 4 कितना हो जाएगा, वो 13। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आप कोशिश कीजिएगा यहाँ समझने का। इसको और इसको गुना करना है और इसको जोड़ना है, और बटे में जो 3 नीचे था वो 3 ही नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है। अगर इस तरह क्वेश्चन है तो पहले हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताइए 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा। हम लिखते हैं यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम, बस एक बार में जाएगा 3 और ये 4। इसका मतलब क्या हो गया, 3 गुना 4। 3 गुना 4 कितना होता है, 12। अब इसका तरीका क्या होता है एलसीएम का, तो 3 को 4 से भाग दीजिए। तो 3 4 से कितने बार में भाग लगेगा, 3। देखिए यहाँ पर 3 भागा 4, 4 बार में जाएगा, तो मेरा कट गया पूरा, तो 4। 3 भागा 12 कितना हुआ, 4 हुआ। तो 4 को 17 से हम एक सेकेंड, गलती कहीं हो रहा है क्या, सॉरी, यहाँ पर ये 9 था, मैंने इसे 4 लिख दिया है। ठीक है, हाँ, तो 9 और 3 का भाव एलसीएम बदल जाएगा, इसे छोड़ दीजिए अभी। यहाँ मैं फिर से कर रहा हूँ, 3 और 9 का एलसीएम निकाल रहा हूँ। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका इसका और होता है, अगर आपको एलसीएम डायरेक्ट निकालना है। ये तरीका था, ये स्कूल्स के बच्चे हैं उनके लिए होता है ये निकालने का एलसीएम, क्योंकि उन्हें शो करना पड़ता है कि आप कैसे एलसीएम निकाले हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम्स में आ रहे हैं तो उसका क्या तरीका है, जो दोनों में सबसे बड़ा है उसका कौन सा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन गुना जो रहेगा वो इससे भी कट जाए। तो 9 गुना 1 9, 9 3 का पारा में भी आता है, तो इसका एलसीएम 9 हो गया। अब 3 को भागा 9 से करेंगे, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो देखिए मैं ऐसे छोटा जगह यहाँ पर वहीं कर दे रहा हूँ, 9 भागा 3, 3 बार में कट जाएगा, 3 तिया 9 कट गया। मतलब 3 को भागा 3 किए, 9 भागा 3 किए, 3 से कटा। अब 3 को हम भागा दिए से 3 आया, 3 को फिर इससे गुना करेंगे, वो 17 तिया 51, इसको इससे भाग दिए, जो आया उसको ऊपर वाले से गुना किए। अब इसको इससे भाग देंगे, कितना कटेगा, एक बार में, तो ये क्या हो जाएगा, 13। अब 51 माइनस 13 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, ये बचेगा 38 बट्टा, और 38 बचेगा, 51 13 38, और बट्टे में क्या रहेगा, 9। अब 38 को अगर आप
9 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, जगह छोटा है मैं यहीं पे कर रहा हूँ, 38 भागा 9 कितना बार जाएगा बताइए, 9 चौक 36, कितना बचा 2। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे बताइए, पहले ये 4, फिर बटा, फिर ये 2 और फिर बटा 9। पहले जो भागफल है भागफल, फिर ऊपर में शेषफल और फिर बटे में जो मेरा भाज्य था, ठीक है, भाजक था मेरा जो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।